नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीएच न्यूज में। दोस्तों आज तारीख है 24 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है। मॉस्को की यात्रा की सिर्फ 6 सप्ताह बाद हो रही उनकी इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इस दौरान वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता हुए ट्रायल विमान की तलाश के लिए भारतीय नौसेना की टीम ने शुक्रवार को फिर से अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण बृहस्पतिवार को शाम 6 बजे खोज अभियान रोक दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला। अजय कुमार भल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद मोहन ने यह पद संभाला है। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन इससे पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली के कोचिंग सेंटर से छात्रों की मौत के मामले में अदालत ने उस बेसमेंट के 4 सह मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस बेसमेंट के 4 सह मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑटो टैक्सी हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी है, जिसके कारण लोगों को ऐप आधारित एग्रीगेटर सेवाओं के माध्यम से कैब और ऑटो रिक्शा बुक करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के लिए पोलैंड की भी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ट्रेन के करीब 10 घंटे का सफर तय करके यूक्रेन पहुंचे हैं। 1991 में सोवियत संघ से आजादी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र में संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं तथा आगे भी इस प्रकार के निर्णय और लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारों औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली है। चुनाव में हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन की बैठक की पूर्व संज्ञा पर बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका और भारत के समन्वय संबंध मजबूत हैं। राजनाथ सिंह भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार सुबह वाशिंगटन पहुंचे। उनका शुक्रवार को ऑस्टिन से मुलाकात का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार की शाम नियंत्रण रेखा पार कर रही भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उस सुरक्षा बल ने नियंत्रण रेखा पर चालक दा बाग के पास से पकड़ा है। अजहर नाम के इस घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है। बीजेपी ने नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए एक अनैतिक गठबंधन एक साथ आया है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ आए और एक गठबंधन की घोषणा की, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम यूक्रेन में भारतीय छात्रों की सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा और जीवन सामान्य हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के 10 साल के बीजेपी शासन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता से बाहर हुए तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, रोजगार और खेल के मामले में नंबर 1 था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को आवश्यक मंजूरी मिल गई है। एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी दाखिल की है। सीबीआई ने उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर बीजेडी सांसद समस्ती पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की थी। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के दौरे पर हैं। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री के आने से बिहार के किसानों का उत्साह भी बढ़ेगा और बिहार का कृषि आधारित माहौल और बेहतर होगा। बीजेपी नेता और झारखंड विधानसभा के एलओपी अमर कुमार राउरी ने कहा कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए नेतृत्व में पूरे झारखंड से लाखों युवकों ने मोरहाबादी मैदान की ओर मोर्चा निकाला है। त्रिपुरा के कई इलाकों में बाढ़ आई है। सीएम माणिक साह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए मोमती जिले और दक्षिणी त्रिपुरा जा रहे हैं। हम जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह बेहद दुखद और चिंताजनक है कि केंद्र ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में CBI ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले को लेकर ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आबकारी नीति घोटाले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी ने जमानत अर्जी में की गई दलीलों का विरोध किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से राष्ट्रीय पद पर उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकृत करते हुए कहा कि हमें काम करना होगा। माना जा रहा है कि मंत्रालय द्वारा उठाया गया कदम PM मोदी द्वारा रेखांकित पंचप्रण संकल्पों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश काल से जुड़ी विरासत को छोड़ना और उसकी जगह भारतीय परंपराओं को अपनाना है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत में लड़कियों और महिलाओं पर एक के बाद एक नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब नए कानूनों में उनके पढ़ने और गाने को लेकर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।